एक समय था जब पृथ्वी के इतिहास में सब कुछ हमेशा के लिए चलता हुआ महसूस होता था। न इंसान थे, न शहर, न हमारी कोई याद। सिर्फ एक जीवित, सांस लेता हुआ ग्रह जो खामोशी और शक्ति से भरा हुआ था। विशाल जंगल हर दिशा में ऐसे फैले हुए थे जैसे हरे भरे महासागर हों। और असली महासागर एक ऐसे आसमान के नीचे चमकते थे जिसने कभी डर को जाना ही नहीं था। हर जगह जीवन था, कच्चा, जंगली और पूरी तरह आजाद। ये था क्रेटेशियस काल, एक ऐसी दुनिया जिस पर दिग्गजों का राज था। ऐसे जीव इतने विशाल कि उन्हें देखकर लगता था जैसे किसी ने उनकी कल्पना की हो, न कि वे वास्तव में जन्मे हों। ट्राइसेराटॉप्स के झुंड धरती पर चलते थे, मानो जीवित किले हों, जबकि उनके ऊपर विशालकाय टेरोसौर आसमान को ऐसे चीरते हुए उड़ते थे जैसे हवा में तैरती हुई परछाइयां। समुद्रों में धारदार दांतों वाले शिकारी गहराइयों पर राज करते थे, और जमीन पर एक नाम सबसे ऊपर था, टायरानोसॉरस रेक्स। वो सिर्फ एक शिकारी नहीं था, वो प्रकृति की एक ताकत था। यहां एक परिपूर्ण व्यवस्था मौजूद थी। हर जीव की एक भूमिका थी, हर सांस मायने रखती थी। ये संतुलन था, ये शक्ति थी, ये अपने सबसे शुद्ध रूप में अस्तित्व के लिए संघर्ष था। लेकिन इस पल की सबसे डरावनी बात क्या थी? इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था, क्योंकि नीचे जीवन फल फूल रहा था, जबकि ऊपर कुछ अपनी यात्रा शुरू कर चुका था। कुछ शांत, कुछ अजय, और जब तक पृथ्वी को इसका एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। इस परिपूर्ण दुनिया से बहुत ऊपर, नीले आसमान को पार करके, अंतरिक्ष की ठंडी और अंधेरी खाली दुनिया में, चट्टान का एक टुकड़ा पहले ही गति में आ चुका था। वो जीवित नहीं था, उसका कोई उद्देश्य नहीं था, उसकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके पास सब कुछ मिटा देने की शक्ति थी। लाखों साल पहले हुई एक भयानक टक्कर से जन्मा ये क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में भटक रहा था। वो मंगल और बृहस्पति के बीच की विशाल दूरी को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। लाखों वर्षों तक वो बिना किसी की नजर में आए आगे बढ़ता रहा। न कोई आवाज, न कोई चेतावनी, सिर्फ खामोश गति। और दूसरी तरफ पृथ्वी अपनी सामान्य लय में चल रही थी। मौसम धीरे धीरे बदलते रहे, ज्वालामुखी फटते रहे और महाद्वीपों का आकार बदलते रहे। नदियां उन धरती के हिस्सों को काटती रहीं जिन्होंने कभी विनाश नहीं देखा था। जीवन विकसित होता रहा, खुद को बदलता रहा, फैलता रहा। ये दुनिया लगातार गति में थी, लेकिन आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान थी, क्योंकि ब्रह्मांड के पैमाने पर किसी सेना की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक वस्तु चाहिए, एक पल, एक टक्कर। और जैसे ही वो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में दाखिल हुआ, सब कुछ बदल गया। उसकी गति बढ़ने लगी, उसका रास्ता निश्चित हो गया। अब वो भटक नहीं रहा था, वो गिर रहा था। और हर गुजरते सेकंड के साथ एक युग का अंत करीब आता जा रहा था। सबसे डरावनी सच्चाई ये थी कि पृथ्वी पर किसी भी जीव ने इससे पहले कभी ऐसी चीज का सामना नहीं किया था, और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। धरती पर जीवन पहले की तरह चलता रहा। विशाल एंकिलोसॉरस के झुंड खुले मैदानों में धीरे धीरे आगे बढ़ते थे। उनके कवच से ढके शरीर सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते थे जैसे चलते फिरते सुरक्षा कवच हों। हेड्रोसॉरस के समूह नदियों को पार करते थे। उनकी लंबी आवाजें उन घाटियों में गूंजती थी जो लाखों वर्षों से मौजूद थी। घने जंगलों में शिकारी चुपचाप इंतजार करते थे, फर्न और पेड़ों की परछाइयों के बीच छिपकर। वे देखते थे, इंतजार करते थे और सही समय का हिसाब लगाते थे। ऊपर शुरुआती पक्षी उड़ना सीख रहे थे। वे शाखाओं के बीच उड़ते हुए गुजरते थे, जबकि सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर ऐसे आती थी जैसे तरल सोना बह रहा हो। और इस सब के नीचे, धरती की गहराइयों में
छोटे छोटे स्तनधारी चुपचाप रहते थे, नाजुक, अनदेखे, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण कि उस समय कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। सब कुछ जीवित था, सब कुछ अपनी जगह काम कर रहा था। ये एक परिपूर्ण व्यवस्था थी। लेकिन परिपूर्णता की एक कमजोरी होती है, वो अपने अंत को देख नहीं सकती, क्योंकि उसी पल, बहुत ऊपर, वो क्षुद्र ग्रह अब दूर नहीं रह गया था। वो पृथ्वी के अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुका था। वो चंद्रमा की कक्षा को पार कर चुका था। और अब वो तेजी से बढ़ रहा था, और तेज और तेज उसके सामने की हवा दबने लगी, गर्मी बढ़ने लगी, तापमान कल्पना से भी परे जा रहा था। धरती की सतह से आसमान में कुछ दिखाई देने लगा। एक रोशनी, शुरुआत में बहुत हल्की, फिर बढ़ती हुई, और ज्यादा चमकदार, और ज्यादा गर्म, और ज्यादा करीब। डायनासोरों की आखिरी सुबह शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी ऊपर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने जो देखा, उसे किसी जीव ने पहले कभी नहीं देखा था, और फिर कभी कोई उसे याद भी नहीं रख पाया। आसमान का रंग बदलने लगा, पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गई, हवा जैसे जम गई, जानवर रुक गए, मानो उनकी सहज प्रवृत्ति ने किसी ऐसी चीज को महसूस कर लिया हो जिसे समझना उनकी क्षमता से परे था। फिर आई रोशनी, एक ऐसी चमक जिसने सूरज की रोशनी तक को मिटा दिया। 1 सेकंड से भी कम समय में क्षुद्र ग्रह लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वायुमंडल को चीरता हुआ नीचे आया। लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी चट्टान अब आग का जलता हुआ गोला बन चुकी थी। वो आसमान को फाड़ती हुई धरती की ओर बढ़ रही थी। उसका लक्ष्य था वो क्षेत्र जिसे आज हम युकातान प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय वो सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो विनाश का केंद्र बनने वाली थी। जैसे जैसे क्षुद्र ग्रह नीचे आया, वायुमंडल उसके चारों ओर आग की तरह जलने लगा। आसमान जल उठा, धरती कांपने लगी, और फिर वो टकराया। समुद्र तुरंत विस्फोट की तरह ऊपर उठ गया। पानी एक भयानक ऊर्जा के साथ भाप में बदल गया। टक्कर से निकली ऊर्जा लाखों परमाणु बमों की संयुक्त शक्ति से भी अधिक थी। पृथ्वी की परत ऐसे मुड़ गई मानो वो कागज से बनी हो। चट्टानें पिघल गई, हवा आग में बदल गई। हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में कुछ भी जीवित नहीं बचा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। टक्कर का पल अंत नहीं था, वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। एक ट्रिगर, एक विशाल शॉकवेव पूरे ग्रह में फैल गई। वो ध्वनि से भी तेज गति से आगे बढ़ रही थी। जंगल गिरे नहीं, वे गायब हो गए। पेड़ तुरंत आग के खंभों में बदल गए। हवा खुद एक हथियार बन गई। जो कुछ भी उसके रास्ते में आया, वो झुलस गया। समुद्रों में 1 किलोमीटर से भी ऊंची पानी की दीवार उठी, और वो महाद्वीपों की ओर बढ़ने लगी। रुकने का कोई नाम नहीं था। सुनामी पूरे महासागरों को पार करती हुई हजारों किलोमीटर दूर के तटों से टकराई, लेकिन विनाश सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहा। वो पूरी पृथ्वी के चारों ओर फैल गया। टक्कर से निकला मलबा अंतरिक्ष तक पहुंच गया, और फिर वो वापस धरती की ओर गिरने लगा। हजारों, फिर लाखों जलते हुए टुकड़े वायुमंडल में दोबारा दाखिल हुए। आसमान आग से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों तारे धरती पर गिर रहे हों, लेकिन उनमें से हर एक अपने साथ मौत लेकर आ रहा था। पूरी पृथ्वी एक भट्टी में बदल गई। दिन और रात का अंतर खत्म हो गया। सिर्फ आग थी, सिर्फ गर्मी थी, सिर्फ विनाश था। तापमान इतना बढ़ गया कि किसी भी जीवन का बच पाना लगभग असंभव था। धरती की सतह तक पिघलने लगी, यहां तक कि पत्थर भी तरल पदार्थ की तरह बहने लगे। लाखों वर्षों से राज करने वाले जीव कुछ ही पलों में गिरने लगे। दिग्गज सबसे पहले गिरे, लेकिन असली भय अभी बाकी था। आग के बाद आई खामोशी, लेकिन वो शांति नहीं थी। वो दम घुटने वाली खामोशी थी। कभी नीला दिखाई देने वाला आसमान राख,
धुएं और जहरीली गैसों की मोटी परत से ढक गया। सूरज की रोशनी गायब हो गई। दिन अंधेरे में बदल गए। हफ्ते बिना रोशनी के गुजर गए। महीने बीते, फिर साल। पृथ्वी की गर्मी धीरे धीरे अंतरिक्ष में निकल गई और पीछे रह गई एक ठंडी, बेजान दुनिया। पौधों को सूरज की रोशनी नहीं मिल रही थी। वे मरने लगे। पूरे जंगल गायब हो गए। सिर्फ आग की वजह से नहीं, बल्कि अंधेरे की वजह से। शाकाहारी जीव सबसे पहले भूख से मरे। फिर शिकारी भी उनके पीछे चले गए। कभी धरती का शासक रहा विशाल टायरानोसॉरस रेक्स, अब एक मरी हुई दुनिया में भटक रहा था। वो भोजन तलाश रहा था, लेकिन भोजन अब मौजूद ही नहीं था। विशाल झुंड गायब हो चुके थे। समुद्र भी ढहने लगे। शैवाल खत्म हो गए और उनके साथ पूरी खाद्य श्रृंखला टूट गई। समुद्रों के विशाल शिकारी भी धीरे धीरे खामोशी में खो गए। विलुप्ति एक पल में नहीं हुई, ये धीरे धीरे हुई, दर्दनाक तरीके से और अनिवार्य रूप से। एक के बाद एक प्रजाति ने अपनी आखिरी सांस ली। पृथ्वी एक कब्र में बदल चुकी थी, लेकिन सतह के नीचे कुछ मरने से इनकार कर चुका था। धरती के अंदर गहरी सुरंगों में, बिलों के भीतर, पानी के नीचे और पृथ्वी की दरारों में जीवन बचा हुआ था। छोटे जीव, नाजुक जीव, वे जीव जिन्हें पहले किसी ने महत्व नहीं दिया था। कीड़े, उभयचर, शुरुआती स्तनधारी। वे इसलिए नहीं बचे क्योंकि वे ताकतवर थे। वे इसलिए बचे क्योंकि वे परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल सकते थे। जब दिग्गज गिर रहे थे, छोटे जीव इंतजार कर रहे थे और उस अंधेरे में एक अविश्वसनीय बदलाव शुरू हुआ। वायुमंडल में मौजूद धूल धीरे धीरे बैठने लगी। साल बीते, फिर दशक। धीरे धीरे सूरज की रोशनी वापस लौटने लगी, लेकिन वो पहले से कमजोर और ठंडी थी। बारिश फिर से शुरू हुई। उसने धरती की सतह से राख को धोना शुरू किया। धरती के नीचे वे बीज जो आग और ठंड से बच गए थे, फिर अंकुरित होने लगे। छोटे छोटे पौधे मिट्टी को चीरकर बाहर आने लगे। काई चट्टानों पर फैलने लगी। जीवन वापस लौट रहा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। वो कुछ नया था। संतुलन हमेशा के लिए बदल चुका था। दिग्गजों का युग खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक नए युग का जन्म हो रहा था। शांत, अनदेखा, लेकिन अजय, स्तनधारियों का युग शुरू हो चुका था। राख से निकलकर जो दुनिया बनी, वो अलग थी। छोटी, तेज और ज्यादा बुद्धिमान। जहां कभी विशाल डायनासोर चलते थे, अब वहां फुर्तीले जीव घूम रहे थे। पृथ्वी धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन उसने जो हुआ उसे कभी नहीं भुलाया। उस घटना के सबूत आज भी मौजूद हैं। चट्टानों में दर्ज, जीवाश्मों में दफन और समय की परतों के नीचे छिपे हुए वो टक्कर जिसे आज हम चिकसुलूप घटना के नाम से जानते हैं, उसने सिर्फ एक दुनिया को खत्म नहीं किया, उसने दूसरी दुनिया के लिए परिस्थितियां पैदा कर दी। क्योंकि उस विनाश से अवसर पैदा हुआ। लाखों साल बाद वे छोटे छोटे जीव जो बच गए थे, विकसित हुए, बड़े हुए, खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाला। और एक दिन एक ऐसी प्रजाति अस्तित्व में आई जो सवाल पूछ सकती थी, जो आसमान की ओर देख सकती थी और सोच सकती थी कि यह सब शुरू कहां से हुआ। डायनासोरों का अंत सिर्फ विलुप्ति नहीं था, वो एक परिवर्तन था। एक याद दिलाने वाली बात कि जीवन हमेशा गायब नहीं होता, वो बदलता है। और एक दिन हमारा समय भी आ सकता है। आसमान फिर अंधेरा हो सकता है, धरती फिर बदल सकती है, लेकिन अगर ये कहानी हमें एक चीज सिखाती है तो वो ये है, जीवन हमेशा कोई न कोई रास्ता खोज लेता है और कभी कभी हर चीज का अंत ही किसी और बड़ी शुरुआत की पहली सीढ़ी होता है।